Hello, students. How are you all? I hope you all are fine. We are reading A Visit to Cambridge, Chapter 5th. तो हम जो रीड कर रहे हैं वो कौन सा चैप्टर रीड कर रहे हैं? चैप्टर 5th, A Visit to Cambridge. Okay, and as you know that we have read the page number first and second of this chapter कि हमने इसका पेज नंबर फर्स्ट और सेकंड रीड आउट कर लिया है एंड टुडे वी आर गोइंग टू टेक द थर्ड पेज ऑफ दिस चैप्टर और आज जो हम इसका थर्ड पेज है वो स्टार्ट करने वाले हैं। ये जो अ विजिट टू कैम्ब्रिज है इसमें जो कांगा है वो किसे विजिट करते हैं? हॉकिंग से, और उनकी जो लाइफ है उनको जानने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत बड़े साइंटिस्ट है। ये हमने देखा है जो स्टेफन हॉकिंस है वो काफ़ी बड़े साइंटिस्ट हैं। तो अब हम आगे डायरेक्टली वहीं चलते हैं जहाँ पे हमने इसको लीव किया था और समझते हैं चैप्टर को कि एक्चुअली चैप्टर में है क्या। ओके, यस, लेट्स स्टार्ट नाउ। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं और हमने इसके 2 पेजेस रीड आउट कर लिए थे, ये आपको मैं बता चुका हूँ। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। आई थिंक, आई सेड, मैंने कहा मुझे लगता है, यू डू डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस देयर इज़ इन द वर्ल्ड, कि आपको डिस्कवर, यू डू डिस्कवर, कि आप डिस्कवर करें, आप पता लगाएं कि कितनी ज़्यादा जो दया है, काइंडनेस है, वो वर्ल्ड में है। वर्ल्ड में कितनी काइंडनेस है, कितनी दया है, ये हमको डिस्कवर करना है। यस, ही सेड, इट वॉज डिसएडवांटेज ऑफ हिज वॉइस सिंथेसियर दैट इट कुड कन्वे नो इन्फ्लेक्शन, कि क्या कह रहे हैं कि उन्होंने कहा, हाँ, ही सेड इट वाज डिसएडवांटेज, हालांकि इस एक डिसएडवांटेज है, एक नुकसान है। डिसएडवांटेज का मतलब होता है नुकसान, डिसएडवांटेज मीन्स नुकसान उनकी वॉइस के सिंथेसिस का। कि देखो, जो कंप्यूटर वॉइस होती है उसकी आवाज़ में ऊपर नीचे नहीं हो पाते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं तो कई बार हमारी वॉइस हल्की सी लो कर सकते हैं, हाई कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, उसको एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन के अकॉर्डिंग। हमको गुस्सा आता है तो हम तेज़ बोल देते हैं किसी के ऊपर, हम आराम से बात कर रहे हो तो धीरे बोलते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं तो बड़े प्रेम से बोलते हैं। ये हमारी वॉइस में डिफरेंस देखने को मिलता है। देखने को मिलता है या नहीं देखने को मिलता है? देखने को मिलता है। लेकिन जब कंप्यूटर वॉइस होती है तो उसमें कोई भी इन्फ्लेक्शन नहीं होता, कोई भी उतार चढ़ाव, राइज एंड फॉल नहीं होती वॉइस के अंदर। ठीक है, नो सेट्स और नो टोन्स, और ना ही आवाज़ में किसी प्रकार की सेट्स या चेंजेस आती है, ना ही कोई टोन में चेंजेस आता है। वो एक ही टोन चली आती है। जैसे आपने कंप्यूटर वॉइस सुनी होगी, ठीक है, जब हम किसी को कॉल करते हैं और नहीं मिलता है तो जो कंप्यूटर वॉइस है वो क्या बोलती है? द पर्सन यू आर कॉलिंग इज़ नॉट अवेलेबल, प्लीज़ ट्राई लेटर। तो वो एक किसकी तरह बोलती है? एक कंप्यूटर वॉइस की तरह। तो ये जो स्टेफन हॉकिंस है, जैसा कि हमने देखा था, व्हील चेयर पर बैठे हुए और वो माउस से कुछ बोल नहीं पा रहे, तो जो भी वो लिख रहे हैं, टाइप कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ हिज फिंगर्स, वो वॉइस के रूप में उनके कंप्यूटर से आ रही है। ओके, तो वो कुछ नहीं बोल पा रहे, सिर्फ वो जो टाइप कर रहे हैं, वॉट एवर ही इज टाइपिंग इज कमिंग एज अ वॉइस फ्रॉम स्पीकर ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर के स्पीकर से आ रही है। एंड आई कुड नॉट टेल हाउ enthusiastically ही अग्रीड विथ मी, और वो क्या बोलते हैं, मैं बता नहीं सकता, मैं टेल नहीं कर सकता कितने उत्साह के साथ में, कितने इंथ्यूजियास्टिकली वो मुझसे अग्री होते हैं। कौन? कंप्यूटर। एवरी टाइम आई शिफ्टेड इन माई चेयर एंड टर्न माई रिस्ट टू वॉच द टाइम, कि हर बार जब मैं अपनी चेयर पे मुझे शिफ्ट किया जाता है तो मैं अपनी रिस्ट को थोड़ा सा टर्न करता हूँ और टाइम वॉच करता हूँ, मतलब घड़ी में टाइम देखता हूँ अपनी रिस्ट को वॉच करके। रिस्ट आप जानते हैं, ये सभी जो कलाई होती है हैंड का, जो ये जो हैंड है, ठीक है, ये हैंड है, इस हैंड का ये जो पार्ट है जहाँ पे हम वॉच को क्या करते हैं, टाई करते हैं, इसको कहा जाता है रिस्ट। ओके, तो ये जैसे मैंने अंडरलाइन किया, ये क्या है? रिस्ट है। तो वो रिस्ट को टर्न करते हो, टाइम देखते हैं। आई वॉन्टेड टू मेक एवरी वन ऑफ आ 30 मिनट्स काउंट, और मैं चाहता हूँ कि सभी जो है वो 30 मिनट्स तक काउंट करें। आई फेल्ट ए ह्यूज रिलीफ, और मुझे काफ़ी अच्छा फील होता है, बहुत ज़्यादा रिलीफ फील होता है। एक्सलरेशन इन द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ माई बॉडी, और फिर मेरी बॉडी के अंदर जो एक्सलरेशन है, जो एक्साइटमेंट है, जो खुशी है, वो फील होती है मुझे। हाउ लिटिल इट मैटर देन, लेकिन ये कितना कम मैटर करता है, ये कितना फ़र्क पड़ता है इसका। डेट आई वुड नेवर वॉक नेवर स्टैंड, कि मैं बिल्कुल भी वॉक नहीं कर पाता हूँ और नहीं मैं स्टैंड कर पाता हूँ। आई टोल्ड हिम हाउ ही हैड बीन एन इंस्पायरेशन बियॉन्ड क्लेज फॉर मी एंड श्योरली फॉर अदर्स, डिड दैट थॉट हेल्प हिम, कि
आई टोल्ड हिम, मैंने उनसे बताया कि हाउ हैड बीन इंस्पायरेशन, कि इन सब क्लैचेस के बाद में भी, इन सारी खामियों के बाद में भी, इतने सारे आप में डिसएडवांटेज होने के बाद में भी आप एक इंस्पायरेशन हो, प्रेरणा हो, मोटिवेशन हो दूसरों के लिए, मेरे लिए निश्चित रूप से, और दूसरों के लिए भी। डिड दैट थॉट हेल्प हिम, क्या ये थॉट उनको मदद करेंगे? नो ही सेड, उनका नहीं। आई थॉट हाउ फुलिश आई वॉज टू आस्क, मैं कितना फुलिश हूँ, मैं कितना मूर्ख हूँ अगर मैं ऐसा पूछता हूँ तो। वैन योर बॉडी इज claustrophobic room and the walls are growing narrower day by day, it doesn't do much good to know that there are people outside smiling with admiration to see you breathing still। अब देखिए कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं कि जैसे मान लीजिए आप या कोई भी है, वो व्हील चेयर पर बैठा हुआ है, व्हील चेयर पे जैसे ये पर्सन बैठा हुआ है, तो ये मूव नहीं कर सकते, इनको मूव करने के लिए पर्सन चाहिए। तो अपनी, जैसे आपको इच्छा हो गई कि मेरे को खड़ा होना, तो आप स्टैंड होगा, आपकी इच्छा होगी कि मुझे बैठना है तो आप बैठ गए, आपकी इच्छा होगी कि मुझे लेटना है तो आप लेट गए, आपकी इच्छा होगी नहीं मुझे बाहर जाना है वो करके आना है तो आप वो करके आ गए, आपकी इच्छा होगी कि मुझे प्ले करना है तो प्ले कर लिया। तो आप अपनी इच्छा के अनुसार कैसी भी मूवमेंट कर सकते हो। लेकिन वो पर्सन जो डिसेबल्ड है, जिसको पैरालाइज हो चुका है, वो व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, इन सभी एक्टिविटीज़ को नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ व्हील चेयर पर बैठा होगा। तो वो कह रहे हैं कि व्हील चेयर पर बैठा रहना काफ़ी ज़्यादा मतलब कि बुरी बात है, बुरी बात है कहने का मतलब अच्छा फील नहीं होता मुझे। मैं भी चाहता हूँ कि मैं नॉर्मल बींग्स की तरह एक्टिविटीज़ करूँ। कौन बोल रहे हैं? स्टेफन हॉकिंग्स। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं कि अब मैं एक ही रूम में रह रह के मुझे उस रूम में डर लगने लगा है, मेरे को बड़ा बेचैन सी फील होती है जब मैं एक ही रूम में रहता हूँ। तो आगे देखिए क्या कह रहे हैं कि व्हेन योर बॉडी इज क्लोस्ट्रोफोबिक। देखो क्लोस्ट्रोफोबिक का मतलब होता है कि आप किसी एक, मतलब आपकी, आपका घुटन बढ़ने लगे, आपको घुटन बढ़ने लगे जब कम जगह होती है, एक ही जगह के अंदर आप रहते हो, तो आपको क्लोस्ट्रोफोबिक हो जाता है। क्लोस्ट्रोफोबिक का मतलब एक ही जगह रहने से जो डर पैदा होता है उसको क्लोस्ट्रोफोबिक कहते हैं। एंड द वॉल्स आर ग्रोइंग नैरोर, वो बोल रहे हैं कि धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि जो दीवारें हैं वो और छोटी होती चली जा रही है और पास में आती चली जा रही है जैसे जैसे दिन निकल रहे हैं। इट डजेंट डू मच गुड टू नो, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जानना कि देर आर पीपल आउटसाइड स्माइलिंग, कि बाहर लोग भी है जो मुस्कुरा रहे हैं प्रशंसा में, ये देख कर कि आप अभी भी जीवित हो, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इज़ देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल्ड पीपल, क्या ऐसी कोई एडवाइस है जो आप डिसेबल्ड पीपल को देना चाहते हो? समथिंग डेट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर, ऐसी कोई एडवाइस जो उनकी लाइफ को और भी बेटर बना सकते हैं, आप देना चाहते हो? दे शुड कंसनट्रेट ऑन वॉट दे आर गुड एट, और कम से कम वो इस बात पे तो कंसंट्रेट कर पाएंगे कि इस चीज़ में क्या चाहिए। आई थिंक थिंग्स लाइक द डिसएबल्ड ओलंपिक्स आर वेस्ट ऑफ टाइम, कि मुझे लगता है कि ये जो डिसएबल्ड ओलंपिक्स है ना, जो डिसएबल्ड पीपल्स का जो ओलंपिक्स किया जाता है, ये वेस्ट ऑफ टाइम है, समय की बर्बादी है। आई नो वॉट यू मीन, मैं जानता हूँ आप क्या कहना चाहते हो, आपका क्या मतलब है। आई रिमेंबर द ईयर्स आई हैड स्पेंट ट्राइंग टू प्ले ए स्पेनिश गिटार कंसिडरेबली लार्जर देन आई वॉज। मैं जानता हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं। मुझे याद है द ईयर्स, वो ईयर्स जब मैंने बिताए प्ले करते हुए एक स्पेनिश गिटार जो कि मुझसे भी बड़ा था देन आई वॉज, जब मैं जिस वक्त में जितना तो उससे भी बड़ा एक स्पेनिश गिटार मुझे दिया गया। एंड हाउ ग्लीफुली आई हैड अनस्ट्रिंग इट वन नाइट, और मैं बड़ी खुशी के साथ में इसको अनस्ट्रिंग किया करता था उस रात, मतलब बड़ी खुशी के साथ में इसको मैंने प्ले किया। द हाफ आवर वॉज अप, और आधा घंटा चला गया। आई थिंक आई हैव अनॉयड यू इनफ, मुझे लगता है कि मैंने आपको काफ़ी परेशान कर दिया, मतलब बातों बातों में हाफ एन आवर हो गया। आई सेड ग्रीनिंग थैंक यू फॉर, कि मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे 30 मिनट्स दिए। स्टे आई वेटिड, उसने उसने कहा रुको। हैव सम टी, चाय लीजिए। आई कैन शो यू द गार्डन, और उसके बाद में मैं आपको अपना गार्डन भी शो करूँगा। द गार्डन वॉज एज बिग एज अ पार्क, गार्डन उतना ही बड़ा है जितना कि पार्क होता है, बट स्टेफन हॉकिंस कवर्ड एवरी इंच, रम्बलिंग अलॉन्ग इन हिज मोटराइज्ड व्हीलचेयर while I dozed to keep out the way। अब देखो जो स्टेफन हॉकिंग्स है वो कवर कर रहे थे, हर इंच को कवर कर रहे थे, रम्बलिंग अलॉन्ग हिज मोटराइज्ड व्हील चेयर, मतलब उनकी जो व्हील चेयर थी वो मोटराइज थी, मतलब जैसे हमारी बाइक वगैरह होती है उससे वो उसको अपने आप कंट्रोल कर रहे थे। वाइल आई डोज टू कीप आउट
ऑफ द वे, जब मैं कीप आउट कर रहा था, बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था उस तरीके से। वी कुड नॉट टॉक वेरी मच, हम ज़्यादा बात नहीं कर पाए। द सन मेड हिम साइलेंट, जो धूप है उनसे वो चुप हो गए। द लेटर्स ऑन हिज स्क्रीन डिसअपियरिंग इन द ग्लेयर, और जो लेटर्स थे धूप के अंदर वो दिखाई नहीं दे रहे थे। और वो जैसे कि हम धूप के अंदर मोबाइल फ़ोन लेके जाते हैं तो मोबाइल फ़ोन में क्या आ रहा है वो हमको दिखाई नहीं देता, बिकॉज ऑफ द ग्लेयर ऑफ सन। किसकी वजह से? जो ग्लेयर ऑफ सन है उसकी वजह से। एन आवर लेटर, एक घंटे बाद, वी वर रेडी टू लीव, हम तैयार हो गए जाने के लिए। आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू, मुझे नहीं पता था कि क्या करें। आई कुड नॉट किस हिम और क्राई, ना तो मैं उन्हें किस कर सकता था ना क्राई कर सकता था। आई टच हिज शोल्डर एंड व्हील आउट इनटू द समर इवनिंग। ठीक है, तो मैंने उनके शोल्डर को टच किया, उसके बाद में व्हील आउट इनटू द समर इवनिंग, उस समर इवनिंग में फिर मैं अपनी व्हील पे ही आउट हो गया, बाहर निकल गया व्हील चेयर पे। आई लुक बैक, मैंने पीछे मुड़कर देखा। आई न्यू ही वॉज वेविंग, मुझे पता है कि वो अपना हाथ वेव कर रहे थे, मेरे को बाय बोल रहे थे। द ही वॉजंट, हालांकि ऐसा नहीं था। वॉचिंग हिम एंड, क्योंकि वो बाय बोल ही नहीं सकते थे क्योंकि उनकी मूवमेंट नहीं थी। एम्बॉयडमेंट ऑफ माई ब्रेवेस्ट सेल्फ, और मैंने एम्बॉयडमेंट फील की कि मैं अपने आप पे काफ़ी ब्रेव हूँ। डेट वन आई वॉज मूविंग टवर्ड्स, कि मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। द वन आई हैड बिलीव्ड इन फॉर सो मैनी ईयर्स, और कई वर्षों तक मैंने ऐसा ही बिलीव किया अकेले। आई न्यू दैट माई जर्नी वॉज ओवर फॉर नाउ, और मैं जानता था अब जो मेरी जर्नी है वो यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। जो ये इंडियन ऑथर है जिसका नाम क्या है? फेरडस कांगा। ओके, तो ये व्हील पे बैठे हुए, ये भी डिसेबल्ड पर्सन है। आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। गुड बाय, टेक केयर योर सेल्फ।